लोक का हितकारी हो, उसी का नाम धर्म है। यतो बुदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि होती है उसका नाम धर्म। तो धर्म उसके लिए जिज्ञासमान होता है जो परलोक में जाने वाले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और जो समझता है कि नहीं शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश हो जाएगा, वो चार वाक है। यावत जीवे सुखम जीवेत, सुखम के ऋणम कृत्वा घृतम भवेत, भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक जिए सुख से जिए, और अगर पास में पैसा न हो तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज लेके घी पिए। का फिर कर्ज देने के लिए तो बैर बनना पड़ेगा दूसरे का। बोले भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। जब देह भस्म हो जाएगी तो कहाँ कौन आता है, कौन किसका कर्जदार है। ये जो है चार वाक पंथी लोग शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास इंद्र भी गया और विरोचन भी गया। इंद्र देवताओं का राजा और विरोचन जो है दैत्यों का राजा था। तो उन्होंने कहा कि हमको ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तो उन्होंने कहा भाई 30 वर्ष तक तुम हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य से रहो, हम तुमको बता देंगे। 30 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य से उनके पास रहे। तो उन्होंने पहले बताया योयम अक्षरी पुरुषो दृश्यते एतद अभयम एतद ब्रह्म। जो ये आंख से पुरुष दिखाई पड़ता है, जो दक्षिण अक्षी में दिखाई पड़ता है, ये अभय है, यही ब्रह्म है। तो उन लोगों ने सोचा कि देख ले आंख में क्या दिखाई पड़ता है। तो वो कुआं के पास गए और कुआं में झांक के देखा तो उनको अपना ही चेहरा दिखाई पड़ा। तो उन्होंने कहा बस गुरु जी ने जो हमको बताया था, तो बस यही शरीर ही ब्रह्म है। तो वो चला गया और दैत्यों से कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये शरीर ही ब्रह्म है, इसकी सेवा करो। तो आजकल जो है विरोचन के मत वाले हो गए। सवेरे उठ के संध्या नहीं करेंगे, छौर करेंगे, चाय पिएंगे, समझे नहीं, यही काम करेंगे। सवेरे से लेके शाम तक इस शरीर रूपी देवता की ही पूजा वो करते रहेंगे। और शरीर जो है ऐसा देवता है कि इसकी कितनी ही पूजा करो, ये कभी सुखी नहीं होता। हमेशा कहीं आंख में दर्द, कहीं कान में दर्द, कहीं सिर में दर्द, कहीं पैर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं पीठ में दर्द, कुछ न कुछ बना ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में विरोचन तो वहीं संतुष्ट हो गया। फिर इंद्र ने दाढ़ी मूछ मुड़वा के देखा, कहा भाई ये ब्रह्म है। बोले अब है, ये ब्रह्म है। ये तो फिर जागृत में रहता है, फिर सपने में नहीं रहता, सुषुप्ति में नहीं रहता। वो बार बार आया, अंत में उसको ठीक ठीक आत्मा का उपदेश मिल गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा की अमरता आवश्यक होती है मीमांसा, पूर्व मीमांसा के लिए भी। तो वो कहते हैं कि जो वेदांत वाक्य हैं
उन वाक्यों का उपयोग आत्मा की स्तुति में है। आत्मा ऐसा है, वो ब्रह्म, ये है, वो है। वास्तव में ब्रह्म नहीं है, वो केवल स्तुति के लिए बताया गया है, ये वो लोग कहते हैं। तो ज्ञान विधि के वो अंग हो जाएंगे। आत्मा ब्रह्म प्रतिपाद करते हैं ना, विचार्यत्व से अभिपरितत्वादि प्रेरणा जैमिन्यादि अख्यार्थानाम क्रिया प्रतिपाद करते हैं प्रमाण वर्णनम कर्मकांड प्रकरण सिद्ध बोधि वाक्याभिप्रायण न भिन्न प्रकरण से वेदांताभिप्रायण तेषाम अकृतात्मबोधकत्वेन कर्मापेक्षित कर्तृत्वावक नहीं बन सकता। ये है, ये बोल रहे हैं कि जैमिन्यादि ने कर्मकांड के प्रकरण में जो सिद्ध बोधक वर्णन आया है, मंत्र है, उनको विधि का अंग मान दिया जो कर्मकांड के प्रकरण में है। लेकिन ये जो आत्मा का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है, ये कर्मकांड के प्रकरण से अलग है, इसलिए ये उसका विधि का अंग नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, वो कर्ता का स्थावक भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा जो है उसमें असल में आत्मा को वो लोग कर्ता भोक्ता मानते हैं। कर्मकांडी ये मानते हैं कि आत्मा कर्ता है और कर्मों का फल भोगता है। लेकिन जब वेदांत शास्त्र कोई अध्ययन करेगा तो वेदांत कहता है कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं, अकर्ती, वो क्रिया करता ही नहीं है। तो ये तो कर्मकांड का विरोधी हो गया। ये दोनों कैसे हो सकता है? एक साथ परस्पर विरोधी बातें नहीं हो सकती, ठीक है ना। अभी सावन का महीना चला गया, लोगों ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर हे भगवान आप साक्षात शिव हो, और शिव मान की पूजा किया। अब उसी समय कोई कहे कि नहीं आप साक्षात मिट्टी हो, दोनों बात थोड़ी बनेगी। एक साथ आत्मा को कर्ता भोक्ता भी कहो, उसी समय उसको अकर्ता अभोक्ता भी कहो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान कर्म का परस्पर विरोध है, ये कह रहे हैं। कहते कर्तृतंत्र ज्ञाने विद्य समवेन तत्शेषतया ब्रह्म प्रतिपादितत्व संभवाच्च। और दूसरी बात यह है कि क्रिया जो है वो कर्ता के अधीन होती। ये नियम है वस्तु तंत्रो भवेद बोधा कर्तृतंत्र उपासनम। बोध जो है वो वस्तु के अधीन होता है। वस्तु का जैसा रूप है ज्ञान उसके रूप होगा। उपासना कर्ता के अधीन होगी, वस्तु के अधीन नहीं होगी। जैसे शालग्राम है, तो शालग्राम जो है अगर वस्तु की दृष्टि से देखा जाए एक गोल मटोल पत्थर है, लेकिन हम उसमें विष्णु बुद्धि कर रहे हैं।